हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस विदाउट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईएससी और आईकॉम का जो 2022 का आपका मॉडल सेट है जो तैयार किया गया है कि आपके एग्जाम किस तरह का होता है, उसमें किस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है। इस चीज को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो मे बी वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो भी देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट इसी तरह से पूछा जाता है, चाहे आर्ट्स में हो, साइंस में हो या फिर कॉमर्स में हो। तो तीनों जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। हो सकता है अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा बने तो मैं वीडियो को 3 पार्ट्स में बांट दूंगा। फर्स्ट जो वीडियो अभी बनाऊंगा वो ग्रामर सेक्शन का, सेकंड जो बनाऊंगा वो आपका जो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन है या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका बना दूंगा, और फिर थर्ड जो वीडियो बनेगा वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बना दूंगा। मैं टोटल क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जब जाते हैं एग्जाम देने के लिए इंग्लिश का, ऑफ कोर्स जब आप इंग्लिश का एग्जाम देते हैं लेकर के फर्स्ट टाइम, तो होता यूं ही है कि आप 10th में तो इंग्लिश कंपलसरी रहता नहीं, आप अपने शौक से इंग्लिश को पढ़ते हैं, 12 का एग्जाम देते हैं, क्लास 12 का। लेकिन इंग्लिश की बहुत सारी बातों को आप जान नहीं पाते हैं, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट खास करके होते हैं। सीबीएसई वाले को पता होता है कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन जो दिया रहता है उसे आप बहुत ही बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा। जिसको इंस्ट्रक्शन के बारे में पता है वो आप 2-3 मिनट स्किप कर दीजिए वीडियो को, है ना। जहां से मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा वहां से देखिए। बट यहाँ से जिसको नहीं पता है कि इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, अरे कैंडिडेट्स मीन्स आप ही लोग हुए कैंडिडेट्स, जो उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसमें क्या सब बोला जाता है उस चीज को पहले समझना है। फर्स्ट पॉइंट दिया है, लेकर कैंडिडेट्स मस्ट एंटर हिज और हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट्स इन द OMR आंसर शीट। जो आपके पास OMR आंसर शीट दिया जाता है ना, ऑब्जेक्टिव का जो मार्कशीट जो दिया, जो ऑब्जेक्टिव का आपका OMR शीट होता है जिसपे आप वो गोला करते हो। गोला करना भी आप प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग गोला करने में उसे कठिनाई होती है। तो आप 2-4-5 पहले टेस्ट दे लेना ऑफलाइन में जाकर के, फिर यदि आप देते हो एग्जाम तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। तो OMR आंसर शीट पे क्या करना है, जो आप लिखने जा रहे हो, जब उसे गोला करने जा रहे हो, तो कैंडिडेट्स मस्ट एंटर, कैंडिडेट्स को जरूर चाहिए एंटर करना क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। जो क्वेश्चन का बुकलेट सीरियल नंबर है उसे आप जरूर ही क्या करेंगे, उस सीरियल नंबर को आप दे देंगे। सेकेंड पॉइंट आपका, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है टू गिव देने का आंसर्स, उत्तर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। जितना ज्यादा हो ना प्रैक्टिकेबल, अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में आप उत्तर देंगे, है ना, क्वेश्चन का। थर्ड है आपका, फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। जो फिगर्स होता है ना राइट तरफ से, वो आपको बताता है फुल मार्क्स, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स है, वो उस चीज को आप देख लेंगे। 4th पॉइंट आपका, 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। 15 मिनट्स दिया जाता है एक्स्ट्रा टाइम लेकर के, हैज बीन अलॉटेड दिया जाता है फॉर द कैंडिडेट्स के लिए टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को केयरफुली आप पढ़ें, बिल्कुल सावधानी से पढ़ें। ये नहीं क्वेश्चन लिखा है कुछ और आपने पढ़ लिया कुछ और, आंसर कुछ और ही देकर के चले आए। हो सकता है यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोज हो इस चीज का, आपके मॉडल सेट का, लेकिन सभी पे ट्रस्ट करना जरूरी नहीं है। कोई कुछ कोई कुछ से कुछ आंसर बता देता है, आप उसी चीज पे ट्रस्ट कर लिए, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो नेक्स्ट देना है आपको, क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। 5 पॉइंट क्या बताता है, दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये जो क्वेश्चन बुकलेट है ना, उसे 2 भागों में बांट दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और सेक्शन बी जो होगा आपका वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट है आपका, इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ व्हिच एनी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया, आउट ऑफ व्हिच, जिसमें से आपको क्या करना है, एनी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। केवल 50 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। ये नहीं कि आता नहीं है नहीं और जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो, गोला किए जा रहे हो। आपको केवल और केवल 100 में से
50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि लगातार आप देते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, 1 to 50 कर लेना है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर नहीं पता है ना, तो उसे स्किप कर दीजिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यदि वो भी नहीं आता थर्ड क्वेश्चन का दीजिए। फिर आप जब टोटल 50 कर लेते हो तो आप काउंट करके देखो 50 हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आपको 50 अटेम्प्ट लेना है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं ना, तो आपको 50 अटेम्प्ट लेना है, 100 में से 50 आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। If more than 50 questions are answered, only the first 50 will be evaluated. अब समझ में आया ना, यदि 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा आपने दे दिया ना आंसर, तो क्या होगा, पहला का जो 50 है शुरू से लेकर के 50 तक 50 तक, वो आपका वैलिड होगा। बहुत सारे टीचर्स आपको बता देंगे सारे क्वेश्चंस को जा करके गोला कर देना, किसी को छोड़ के नहीं आना, ऐसा नहीं करना, 100 का 100 ही गोला करके चले आना। नहीं तो वो क्या करेगा, जहां से स्टार्टिंग किया वहां से 50 तक काउंट कर लेगा, हो सकता है उसके बाद वाला तुम्हारा क्वेश्चन जो उसका आंसर सही हो तो वो तुम्हारा गया, है ना। तो ये चीज नहीं करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। डार्केन द सर्कल विद ब्लू और ब्लैक बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप देख रहे हैं ना, अगेंस्ट, यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। प्रीपोजिशन अगेंस्ट का मतलब केवल और केवल विरुद्ध ही नहीं होता है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में हूँ, तुम्हारे विरोध में हूँ, ऐसा बात नहीं होता है। अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन, यदि आप किसी भी करेक्ट ऑप्शन को क्या कर रहे हो, गोला कर रहे हो, डार्कन कर रहे हो, तो उस सर्कल में आप ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे। ओके, ऑन OMR आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू, जो आपको OMR शीट प्रोवाइड किया जाता है। डू नॉट यूज व्हाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल एक्सेट्रा। अब ये नहीं कि कोई आंसर आपका गलत हो गया OMR शीट पे, तो आप उसे क्या कर रहे हो, उसमें व्हाइटनर लगा दिया, किसी लिक्विड का यूज कर दिया, ब्लेड का यूज कर दिया, नेल का यूज कर दिया एक्सेट्रा। इस सब चीज का आपको यूज बिल्कुल ही नहीं करना है on OMR आंसर शीट, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी इनवैलिड। वही होता है कि रिजल्ट चला जाता है कहां, पेंडिंग में, इनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। इसलिए ये सब काम बिल्कुल मत करना है वहां पे। इन सेक्शन बी देयर आर 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में आपको 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेगा। व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस कैंडिडेट शुड एडहेयर टू द वर्ड लिमिट एज फार एज प्रैक्टिकेबल। आपको 700 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेगा, जिसे आपको डिस्क्राइब करना होगा, वर्णन करना होगा। जब आप आंसर दे रहे हो ना क्वेश्चन का, तो कैंडिडेट शुड एडहेयर, कैंडिडेट्स मतलब आप लोग को क्या करना चाहिए, एडहेयर, उसे मानना चाहिए टू द वर्ड लिमिट एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ये नहीं कि बोल रहा है 200 वर्ड्स में लिखने को, आप लिख रहे हैं 700 वर्ड्स में, ऐसा भी आपको नहीं करना है। या 200 को 50 वर्ड्स में लिख दिया, आपको मिल जाएगा फुल मार्क्स, ऐसा भी नहीं होगा। उस चीज को आपको ध्यान रखना है। यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का यूज करना, किसी भी जैसे मोबाइल का यूज कर लिए, कैलकुलेटर का यूज कर लिए, ये सब एग्जाम में आपका बिल्कुल इस चीज को प्रोहिबिटेड किया जाता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाता है, सख्ती से मना किया जाता है, इन चीजों को आप यूज नहीं करेंगे। सो ये था आपका इंफॉर्मेशन। इस चीज को आपको पढ़ना है, या अभी यदि पढ़ ले तो एग्जाम में आप नहीं पढ़ना है सब चीजों को, क्योंकि यही चीज तो फिर एग्जाम में लिखा रहेगा। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, यदि आपको पता नहीं है तो 2-4 बार यहाँ तक आप जरूर देख लेंगे, है ना। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि वहां पे इन चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतना टाइम सेव करके आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, है ना। और हर बार बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में। सबसे पहले पीस ऑफ माइंड, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लेना है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। चलिए हम लोग आगे हैं सेक्शन ए में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है सेक्शन ए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। रोहित के द्वारा स्नेक को किल्ड कर दिया गया, सांप को मार दिया गया। आर्टिकल के रूप में द यूज किया गया, क्योंकि किसी खास सांप को मार दिया गया। द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। आपको चुनना है एक्टिव वॉइस में। आप गौर करेंगे, यदि आपको पैसिव में दिया हुआ है और आपको एक्टिव बनाना है, यदि आपको पैसिव से एक्टिव नहीं आता है और एक्टिव से पैसिव आता है, तो आप ऑप्शन से जाइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रोहित किल्ड द स्नेक। रोहित किल्ड कर दिया, मार दिया स्नेक को, सांप को। तो आप एक्टिव से पैसिव कैसे जाते हो,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, द स्नेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, जिसमें वाज या वर का यूज किया जाता है, द स्नेक वाज बिल्कुल सही है। फिर आप V3 का यूज करते हो, किल्ड है। फिर आप बाय का यूज करते हो और फिर सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, बाय रोहित। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, यदि आपको पैसिव वॉइस में वॉज या वर लेकर के दे दिया, उसके बाद V3 का यूज किया गया है, दैट मींस वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। और पास्ट इंडेफिनिट आपका फर्स्ट सेंटेंस ही है, रोहित किल द स्नेक, ये था इसका आंसर। सेकेंड आपका डैश यू स्पेयर फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या आप निकाल सकते हैं फ्यू मिनट्स फॉर मी, मेरे लिए, फ्यू मिनट्स कुछ समय, कुछ मिनट्स मेरे लिए निकाल सकते हैं। शुड यू स्पेयर फ्यू मिनट्स फॉर मी, शुड चलेगा, लेकिन क्या आपको निकालना चाहिए, मतलब किसी से लग रहा है सजेशन मांग रहा है, सजेशन की बात तो नहीं की जा रही है बिल्कुल, ये किसी से आपका पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और पोलाइट रिक्वेस्ट जब करते हैं तब जो वर्ड आता है वो आपका कुड आता है। रिक्वेस्ट आप फॉर्मली कर सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल हो सकता है, या फिर रिक्वेस्ट आपका पोलाइट हो सकता है ना। फॉर्मल जैसे कोई गेट पर आता है, बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, वो या तो परमिशन मांग रहा है या फिर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की तरह ही लग रहा है, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, तो यहाँ पे कुड वर्ड चलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, मिस्टर सिन्हा अक्सर जाते हैं दिल्ली, किस चीज के लिए, तो बिजनेस ट्रिप्स के लिए, बिजनेस ट्रिप्स के लिए वो अक्सर जाते हैं दिल्ली। यहाँ पे वर्ड आया आपका ऑफन, आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बताए होंगे आप लोगों को, ऑफन, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी नाइट, वंस अ वीक, वंस अ नाइट, है ना। ये सब यदि रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आप यूज करते हो वो V1 या V5 का, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए V2 का। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है आपको, मिस्टर सिन्हा वो क्या है, मिस्टर सिन्हा सिंगुलर है, तो वर्ब जो आएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा जो आपके ऑप्शन सी में है, गोज। मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, मिस्टर सिन्हा अक्सर जाते हैं दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, ही आस्क्ड मी वेदर द बुक वाज, उसने पूछा मुझसे वेदर द बुक वाज, बुक कहाँ थी, है ना। ये आपका इनडायरेक्ट में है और आपको बनाना है इसका डायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट में है और इसे आपको करना है डायरेक्ट में। सबसे पहले आप यहाँ गौर करेंगे, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, यदि आप नरेशन पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पे आप रिपोर्टिंग वर्ब में आप आस्क्ड का यूज कर लेते हो, दैट मींस सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होता है ना। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है जो इंटरोगेटिव है। चलिए सारा का सारा आपका इंट्रोगेटिव है, ये बात सही है, लेकिन आप गौर करे होंगे वहां पे आस्क नहीं आस्क्ड था, दैट मींस बातें कब की, पास्ट की। और पास्ट की जब बातें होंगी ना तो आपका डायरेक्ट भी ऑब्वियसली किसमें रहा होगा, पास्ट में, तब ना इनडायरेक्ट बना पास्ट में। तो आप गौर करें, सेज टू, ये प्रेजेंट की बात है, वाज सेइंग लिखा है लेकिन वहां पे वाज आस्किंग नहीं था, है ना। तो चलेगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, ही सेड टू मी, सेड टू को बना दिया उसने क्या, आस्क्ड। यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही बनाना आता है तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है, यदि WH वर्ड होता है तो कोई वहां पे कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है, ना दैट आता है, ना टू आता है, ना इफ या वेदर, ये सब कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन वर्ड ही वहां पे कंजक्शन का काम कर जाता है। ही आस्क्ड मी वेयर, अब जो जैसे ये कंजक्शन का काम कर गया, अब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। वेयर द बुक, और इज को बना देंगे आप वॉज, क्योंकि द बुक के साथ क्या चलेगा, वॉज, इज आर बदल जाता है वॉज या वर में, जब इस तरह की सेंटेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका होता है पास्ट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर, राजेश ने खरीदा एक कार लास्ट ईयर, पिछले साल, राजेश पिछले साल एक कार खरीदा। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन, है ना, ये सब प्रीवियस, यदि ये सब वर्ड आपको मिलता है तो सेंटेंस ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन, प्रीवियस, है ना, इस सब यदि वर्ड आए तो आपका सेंटेंस वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। तो इसमें क्या आएगा, राजेश, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सी फॉर्म यूज किया जाता है, सेकेंड फॉर्म, V2, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या है, बॉट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राजेश बॉट अ कार लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, माय शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक,
मेरा शूज जो है, मेरा जूता जो है, मेरा जूता जो था वो इतना ज्यादा टाइट थी ना, दैट आई कुड हार्डली वॉक, हार्डली वॉक मतलब कठिनाई से वो वॉक कर सका, कठिनाई से वो टहल सका, इतना ज्यादा टाइट था उनका क्या चीज, शूज। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन क्या है यहाँ पे, टाइट, और टाइट के लिए आपको क्या करना है, सुटेबल वर्ड ढूंढना है। लूज, क्लोज फिटिंग, स्लैक, रिलैक्स्ड। सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, क्लोज फिटिंग। क्लोज फिटिंग, टाइट का मतलब क्या होता है, क्लोज फिटिंग। क्लोज फिटिंग होना जाना किसी चीज का, वो क्या कहलाता है, टाइट हो जाना। सेवेंथ नंबर आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। माय सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसोफर। माय सिस्टर इज अ पोएट एंड द फिलोसोफर। My sister is a poet and a philosopher. My sister is a poet and philosopher. देखिए my sister मतलब बहन तो एक ही है ना, my sister मेरी बहन, मेरी बहन एक पोइट भी है और फिलोसोफर भी है। तो बहन तो एक ही है, तो आर्टिकल का भी यूज आप एक ही बार करेंगे, है ना। जब एक ही आदमी दो अलग अलग पोस्ट पे होता है तो आप आर्टिकल एक ही बार यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ सब में देख रहे हैं आप दो दो बार आर्टिकल का यूज कर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन डी में केवल एक बार किया गया है। माय सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसोफर। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना, यह वही लेटर है, सोहन ने इसे लिखा। तो ऑप्शन ए जो है आपका, दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, यह वही लेटर है जो लिखा गया किसके द्वारा, या जिसे सोहन ने लिखा। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट। ये लेटर के लिए जो वर्ड आया वो क्या है, विच आया। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही होता है दो सेंटेंस को क्या करना, ज्वाइंट कर देना। विच सोहन रोट बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क डैश। मेरे पास बहुत सारे काम हैं। एट टाइम्स, या मेरे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं। एट टाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स जिसे बोलते हैं, ओकेजनली जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपको एक बात और पता होना चाहिए, यदि यहीं पर मान लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन है और आपको नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, है ना, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको एलिमिनेट भी करना है, 50 क्वेश्चंस को आपको छोड़ना भी है ना, 50 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। व्हाट इज ही एंग्री डैश। आप पढ़े होंगे एंग्री के साथ विद का यूज होता है जब कोई पर्सन होता है, फॉर का यूज होता है, एट का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ना आपका विद है, ना एट है, ना फॉर है ना। तो जाहिर सी बात है किसी सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, किसी परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, वो किस बारे में गुस्सा है, एंग्री अबाउट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात और है, आप लोग क्या करते हैं, किसी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ते नहीं है। कोई वीडियो यदि हमने अपलोड किया प्रीपोजिशन का, आप लोग क्या करते हैं, एक वीडियो देखा, दो वीडियो देखा, या फिर उसी वीडियो में आप 2-4 मिनट देख करके छोड़ देते हो। पूरे वीडियो जो है प्रीपोजिशन का आपका 9 पार्ट्स बन चुका है। 9 पार्ट्स को आप रिवीजन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रीपोजिशन में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले उसे भी क्या करना है, रिवीजन करना है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही है ना, करेक्टली, करेक्ट जो है स्पेलिंग जिसका, उस वर्ड को चूज करना है। तो कौन सा वर्ड आपको सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, COMMIT सही होगा, ऑप्शन बी कमिट। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी, इसका सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थक शब्द से बोलते हो, तो क्विक का क्या होगा, रैपिड बन जाएगा। रैपिड का मतलब भी जल्दी होता है, रैपिडली जिसे बोलते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसे आप बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, बहुत सारा शब्द लिख करके आपको एक शब्द ढूंढना होता है, उसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जीवन की जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसे क्या कहते हो, बॉटनी, बायोलॉजी, जियोलॉजी या जूलॉजी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी जूलॉजी। और जिसमें आप प्लांट्स के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं उसे आप बोलते हैं बॉटनी। और इन दोनों का यदि अध्ययन करते हैं तो दोनों मिलाकर के क्या कहलाता है, बायोलॉजी। अब ध्यान रखेंगे तीनों क्वेश्चन को। यहाँ पर जो होगा आपका, जो जानवरों का के लाइफ का जो अध्ययन करना होता है उस साइंस को आप क्या बोलते हो, जूलॉजी बोलते हो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। नो न्यूज डैश गुड न्यूज। नो न्यूज, कोई न्यूज नहीं है। गुड न्यूज, अच्छा न्यूज, अच्छा समाचार कोई नहीं है। न्यूज दिखने में आपको लग रहा होगा प्लूरल की तरह न्यूज, लेकिन मतलब तो एक ही है ना, न्यूज सिंगुलर हुआ ना, जिस तरह से इकोनॉमिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, है ना, उसी तरह से न्यूज भी हुआ।
तो न्यूज क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो वर्ब भी क्या देगा, सिंगुलर, तो क्या सही होगा, इज। नो न्यूज इज गुड न्यूज। आपके मन में आता होगा वॉज भी चलेगा, हाँ बिल्कुल सही है, वॉज भी, वॉज भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन पहला आपका ऑप्शन क्या है, इज। तो एग्जाम में भी ध्यान रखेंगे, आप ऑप्शन ए और सी यदि दो या ए या बी में से चुनना हो तो आप ए ऑप्शन को चूज करेंगे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। सो 15 नंबर क्वेश्चन आपका, ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पररी बेसिस, उसे अपॉइंटेड किया गया है किस बेसिस पर, टेम्पररी। आप सुने होइएगा ना, किसी भी टीचर को टेम्पररी क्या किया जाता है, उसे अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड किया जाता है, कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो टेम्पररी होता है वो। तो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ना, उसके लिए एंटोनिम ढूंढना है, मतलब विपरीतार्थक शब्द आपको उसमें से ढूंढना है। परमानेंट, गेस, कॉम्प्लिकेटेड या शॉक। तो टेम्पररी का जो एंटोनिम होगा वो क्या बन जाएगा, परमानेंट बनेगा, नहीं टेम्पररी और किसी चीज का परमानेंट हो जाना। जैसे टीचर सब का पहले जो आया था वो टेम्पररी लाए थे जब नीतीश सरकार आए थे, और बाद में आकर उसे क्या कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। तो परमानेंट कर दिया गया दैट मींस कि अस्थाई कर दिया गया, और जो चीज टेम्पररी था मतलब कुछ समय के लिए था, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, उसने कही मैं यह पसंद नहीं करती हूं। चलिए इसका तो इनडायरेक्ट बनाना है, आराम से बना लेंगे। सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहां भी क्या आएगा, सी। डू और डज बदल जाता है डिड में, फिर नॉट है, फिर लाइक है, और दिस किसमें बदलता है, डैट में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक दैट। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ये आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यदि आपको ये पता चल जाए कैसे क्वेश्चन को छोड़ना है, कैसे क्वेश्चन को आंसर देते हैं, वहां पे हड़बड़ गड़बड़ नहीं करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आया आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड चुन रहा है जो आपका करेक्ट हो। तो आप याद रखेंगे टूथ का मतलब दांत होता है, और एक का मतलब होता है दर्द, दांत का दर्द टूथेक कहलाता है। ऑप्शन सी, ACHE का मतलब होता है दर्द, और टूथ दोनों मिलकर क्या होता है, टूथेक, दांत का दर्द। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एस इज डैश डल एनिमल। गधा जो है वो सुस्त जानवर होता है, एन एस इज डैश डल एनिमल। तो ऑप्शन ए चलेगा, क्योंकि डल डी है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले आप यूज करते हो किसका, ए आर्टिकल का, तो ए डल एनिमल। देखिए कुछ आर्टिकल आप देखते ही लगा देते हो, सही बात है, आप देखते ही आर्टिकल को लगा देते हो, आपको पता है वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, है ना। लेकिन आप आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल दोनों का वीडियोस देख लेंगे इसी चैनल पर, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस बिरौल के चैनल पर, है ना। तो आपको पता चलेगा एक्चुअली आर्टिकल का यूज कहां पे करना है और कहां पर नहीं भी करना है, दोनों बात आपको ध्यान रखना है। ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी, इसलिए ये बात बोला क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज होंगे आर्टिकल के यूज करने में। ऑल द बुक्स, सारी किताबें, ऑन दैट सेल्फ, जो उस सेल्फ पर रखा हुआ है, डैश टू मी, वो मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक पॉइंट पढ़े होंगे, पोजीशन को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑल द बुक्स, जैसे आपको बताओगे दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू मी उस टाइम पे, है ना, यहां पर वही बात है, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ, उस अलमारी पर सभी किताबें मेरी है। बिलोंग, बिलोंगिंग, आपका ऑप्शन है बिलोंग, बिलोंगिंग, बिलोंग्स या बिलोंग्ड, तो सही जवाब क्या होगा, बिलोंग होगा, क्योंकि ऑल द बुक्स प्लुरल चीज होगी, प्लुरल हुआ तो V1 आएगा, बिलोंग हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मैं स्वीकार करता हूं उस ऑफर को, उस ऑफर को मैं स्वीकार करता हूं। टू लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टिंग वाला बात कोई होगा नहीं, ऑफर्ड कुछ होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लीज डैश माय प्रपोजल वंस अगेन, कृपया मेरे प्रपोजल पर एक बार फिर से सोचिएगा, प्लीज, है ना। तो प्लीज थिंक ओवर, ऑप्शन ए थिंक ओवर, प्लीज थिंक ओवर, सोचिएगा एक बार फिर से मेरे प्रपोजल पे मेरे प्रस्ताव के ऊपर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ही इज सिंपैथिक डैश द पुअर, वह गरीबों के प्रति, है ना, या गरीबों की ओर जो है वो सहानुभूति है ना, दयालु है। तो
टुवर्ड्स यदि होता तो वो भी चलता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी टू है तो चलेगा। ही इज सिंपैथिक टू द पुअर, वो पुअर के प्रति क्या है, या पुअर की ओर या गरीब की ओर सिंपैथिक है, दयालु है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी। ही डैश गो देयर रेगुलरली, रेगुलरली वर्ड आया, फिर से आपको दिखा रहा है रेगुलरली वर्ड आकर के आपको मोडाल्स में से चुनना है। ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले ऑक्सिलरी वर्ब, बाद में आकर के आप बांट देते हो, 11 को मोडाल्स बना देते हो, है ना। तो यूज टू, शुड टू, नीड टू या कुड टू। देखिए ये शुड टू जैसा कोई वर्ड होता नहीं, कुड टू भी नहीं होता है, और नीड टू होता है, लेकिन ही यदि होता तो नीड नहीं नीड्स होता ना। ही सी इट के साथ तो विभाग का यूज करते हो, तो नीड नहीं नीड्स होता तो चलता। तो यहाँ पे ये सी भी ऑप्शन गलत हो गया। सही क्या होगा, ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, वह रेगुलर वहां जाया करता था, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। हिज वर्क सैटिस्फाइड मी, हिज वर्क सैटिस्फाइड मी, उसका काम मुझे सैटिस्फाइड किया, संतुष्ट किया। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपका जब फिक्स प्रीपोजिशन का क्लास चल रहा था उस दिन बताए थे, लास्ट पॉइंट जो था, जैसे इसीलिए बोलते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना। प्रीपोजिशन का जो फिक्स प्रीपोजिशन का क्लास था, 8वां पार्ट था शायद, उसके लास्ट में हमने बताए थे सैटिस्फाइड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है विद। देखिए आपके एक्टिव पैसिव में भी काम आ रहा है, इसमें एक ही ऐसा है ऑप्शन जहां पे यूज किया गया है विद का। देख रहे हैं, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, बिल्कुल सही है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, मैं उसके काम से संतुष्ट हूँ, संतुष्ट था। ये सब ऑप्शन बी सी डी में नहीं है विद, इसलिए नहीं चलेगा। बाय नहीं आएगा और नहीं आएगा प्रीपोजिशन के रूप में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आई वॉज लीनिंग डैश अ वॉल, मैं झुका हुआ था। सॉरी, ही वॉज लीनिंग, वो झुक रहा था, डैश अ वॉल, किसकी ओर, किसकी तरफ या किसके अगेंस्ट, तो वॉल के। तो सही क्या होगा, ऑप्शन डी अगेंस्ट। क्वेश्चन 26 से आपका, आई डैश हर्ड द रिमार्क, आई डैश हर्ड द रिमार्क। तो आई का बोलना है आपको एम्पैथिक प्रोनाउन बनाने के लिए, तो आई का क्या बनता है, myself, himself, herself, itself। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में मत छोड़िएगा। आई का क्या बनेगा, myself, I myself heard the remark, मैंने टिप्पणी खुद सुना। all depends on his, all depends on his dash the examination, सब कुछ डिपेंड करता है, सारी डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, ऑन हिज। पजेसिव केस आ गया ना, तो पजेसिव केस के बाद आप याद रखेंगे जो जिरंड का यूज किया जाता है। जिरंड का मतलब क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगा देना, ना पास चलेगा, ना टू पास, ना पास्ट, क्या चलेगा यहाँ पे, पासिंग। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशंस, सारी डिपेंड्स करता है उनका एग्जामिनेशन में पास होने पर। क्वेश्चन 28 है, लेट अस नाउ प्ले, चलो अब हम लोग खेलते हैं। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, जैसे बोलते हैं ना, आई एम अ सिंगर, आई एम अ सिंगर, या ही इज थीप, शी इज एन आर्टिस्ट। इस सब का यदि बोले आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, तो आप क्या बनाएंगे। क्वेश्चन टैग यदि पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव बनता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनता है, ये सिंपल सी बात है। यू आर अ टीचर, आरंट यू, यू आर अ टीचर, आरंट यू, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बन जाता है, आर प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट, यू आर अ टीचर, आरंट यू। यदि उधर ही होता यू आर नॉट अ टीचर, तब क्या बनता, आर यू, आर यू। तो इस तरह से बनता है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे, लेट अस नाउ प्ले, चलो अब हम लोग खेलते हैं, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन है शैल वी, शैल वी, क्योंकि अस का मतलब यहाँ पे वी, शैल वी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा, रूट की बात कर रहा है कि सबसे छोटा वाला रूट कौन सा है आगरा जाने के लिए, तो ROUTE रूट चलेगा। विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा, रूट का मतलब जर हो जाता है, यही होता है यहाँ पे बात, है ना। तो यहाँ पे ROUTE सही होगा, और रूट जिसका मतलब होता है क्या चीज, कोई रूट होता है ना कहीं पे जाने की, जो मार्ग होता है। विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, there dash been a steep rise in prices, there a step है ना, तो क्या आप यूज करेंगे, is, have, has, there has been a steep rise in prices। क्वेश्चन नंबर 31। one of the boys in the camp dash fallen ill, one of the boys, कोई एक लड़का है, in the camp, कैंप में, जो बीमार पड़ गया है।
वन ऑफ द बॉस, यहाँ पे बॉस देख करके आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। नहीं, कोई लड़का एक ही है जो क्या हो गया है, इल हो गया है, बीमार पड़ गया। यहाँ पे V3 का यूज किया गया है ना, तो आप हैव या हैज में से चूज करोगे, किसे करोगे, हैज का। हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। She tried every plan, उसने every plan, प्रत्येक प्लान को, प्रत्येक योजना को ट्राई की। चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? ऑप्शन ए, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। नेगेटिव बन गया, उसने नहीं छोड़ी कोई भी प्लान, अनट्राइड मतलब अनट्राइड ऐसा कोई प्लान नहीं था जिसे उसने ट्राई नहीं की। सेंस वही है लेकिन सेंटेंस कैसा है आपका, नेगेटिव है। ऑप्शन ए सही होगा। 33 नंबर है, he came here डैश, वो यहाँ आया। डिसेंट, इन डिसेंट, ऑन डिसेंट नहीं चलेगा, रिसेंटली, हाल ही में, वो हाल ही में यहाँ आया। ऐसे आपके एग्जाम में यदि रिसेंटली वर्ड देता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जनरली यूज करते हो। पता नहीं यहाँ पे ही केम हियर दिया है, वर्ड तो यही सही है रिसेंटली से, यहाँ पे रिसेंटली चलेगा, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए he has come here recently, वह यहाँ रिसेंटली आया है, हाल ही में आया है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? आपको याद रखना है, बिलोंग या बिलोंग्स जो वर्ड है उसके साथ आप टू प्रेपोजिशन का यूज करते हो। जैसे आई बिलोंग टू पोखरा या आई बिलोंग टू बिहार। आई बिलोंग फ्रॉम बिहार नहीं होता, आई कम फ्रॉम बिहार बोल सकते हैं। आई बिलोंग फ्रॉम बिहार नहीं बोलते, आई बिलोंग टू बिहार बोलते हैं। तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, he belongs from बिहार, ये गलत है। ये सेंटेंस सही है, मोहन टीच बायोलॉजी, we reach school at 10 am, 10 miles is a long distance। ये तीनों सेंटेंस सही है। 35 देखते हैं, सुगर डैश इन वाटर, सुगर वाटर में डिजोल्व्स होता है, मतलब चीनी जो है वो पानी में घुलनशील होती है, नेचुरली बात है, आपको पता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। सुगर जो कि क्या है, मटेरियल नाउन बोल सकते हैं, जो कि अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल है तो चीजें सिंगुलर होती है ना। अनकाउंटेबल चीज को आप सिंगुलर मान के चलते हो ना, उसके साथ जो वर्ब आएगा उसको क्या आएगा, V5 आएगा। तो डिजोल्व नहीं, क्या चलेगा, डिजोल्व्स। सुगर डिजोल्व्स इन वाटर। 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपीयरेंस, APP याद रखेंगे, APP होता है, APPARNC, अपीयरेंस। द पर्स वॉज फुल, फुल के साथ ऑफ का यूज करते हो। द पर्स वॉज फुल ऑफ मनी, द पर्स वॉज फुल ऑफ मनी, प्रेपोजिशन का यूज करना था, फुल ऑफ मनी। सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो लेट थी और वो ट्रेन को कैच नहीं कर पाई, ट्रेन पकड़ नहीं पाई। सही है आपका ऑप्शन ए, सिंस सी वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, चूंकि वो लेट थी वो ट्रेन नहीं पकड़ पाई। क्वेश्चन 39 देखते हैं, राजा सेड आई एम हंग्री, राजा सेड आई एम हंग्री, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राजा सेड, सेड टू यदि होता है तब आप उसे चेंज करते हो, किस चीज में, टोल्ड में। लेकिन यदि केवल सेड है यहाँ पे तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। राजा सेड, सेड सब में है, राजा सेड डैट भी सब में है। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। सब्जेक्ट में राजा है, राजा के लिए क्या लोगे, ही, तो ही यहाँ भी है, ही यहाँ भी है। ही के बाद आप इस आयरन को चेंज करते हो वाज या वर में, जो केवल यही है। राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, बिल्कुल सही है। डैश ही कम टुडे, डैश ही कम टुडे, आज वो आ सकता है, आज वो आएगा। क्या उसे आज जरूर आना चाहिए, सब सेंस सही है। यहाँ पे यूज किया आउट का, जो नहीं चलेगा। आउट ऐसे भी टू लेकर के आता है, यदि होता ना डैश ही टू, लेकिन आउट टू का यूज कब करते हो, मॉरल ड्यूटी को दिखाने के लिए ना, ऐसे ही कभी यूज तो नहीं कर देते हो आउट टू का। मस्ट यहाँ पे चल सकता है, मस्ट ही कम टुडे, क्या उसे आज जरूर आना चाहिए, बिल्कुल सही। मस्ट भी चलेगा, माइट भी, विल भी, लेकिन पहले कौन आया, मस्ट, तो मस्ट ऑप्शन सही माना जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन नहीं करता है, लेकिन कर भी सकता है, तो आप याद रखना इस चीज को। 41, I have never dashed to Agra to visit the Taj Mahal, मैं कभी आगरा नहीं गया हूं ताजमहल देखने को। I have never, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 का यूज करते हैं, तो V3 इसमें से कौन सा, ऑप्शन डी, बीन। I have never been to Agra to visit the Taj Mahal। She returned to the dash of the accident, वो रिटर्न आई, लौट के आई, कहां से, एक्सीडेंट के सीन पर से। तो सीन मतलब देख करके नहीं,
साइन करके नहीं, सीन पाप करके नहीं, सीन दृश्य, एक्सीडेंट का जो दृश्य था ना, सीन जो था ना, वहां से वो लौट गई। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को आपको चुनना है। The poor are hated everywhere. The poor are hated everywhere. Poor are hated everywhere. The poor is hated everywhere. सही क्या होगा? ऑप्शन बी, the poor are hated everywhere. गरीबों से नफरत किया जाता है everywhere, हर जगह, हर कहीं गरीबों से नफरत किया जाता है। The poor are hated everywhere. सेंटेंस सही होगा। ये पुअर्स यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे आप पुअर में द लगा दिया ना, तो वो पूरे होल कम्युनिटी को ऐसे ही दिखा रहा है, द पुअर, द रिच, है ना, ये सब चीज को दिखा रहा है। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। आई थिंक शी स्पेंट द एंटायर आफ्टरनून डैश द फोन। ऑन का मतलब केवल पर या ऊपर ही नहीं होता है ना। जैसे कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई लैपटॉप पे लगा हुआ है, ऐसे ही लगा हुआ है, तो आप वहां पे यूज किस वर्ड का करते हो, किस प्रपोजिशन का, ऑन का। आई थिंक शी स्पेंट, मुझे लगता है उसने बिताई, द एंटायर आफ्टरनून, संपूर्ण जो पूरे आफ्टरनून है ना, वो कहाँ बिता दी, कहाँ बिताई, तो फोन पे बिता दी। फोन अक्सर लोग यूज करते हैं और पता ही नहीं चलता है कब कौन सा समय हो जाता है, तो उसने एंटायर आफ्टरनून को बिता दी कहाँ, फोन पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, he fell and was taken to dash hospital। वह गिर गया और उसे ले गया कहाँ, हॉस्पिटल ले गया। ए द एंड नाउ आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पे? आपको लगता होगा हॉस्पिटल एच से है, कॉन्सोनेंट है, और यूज कर लीजिए किसका, ए का, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तब आकर के वहां से काउंट की जा रही है, बेटा ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है, नहीं, गलत हो जाएगा वो आंसर आपका। यहाँ पे जो आर्टिकल होगा वो डी होगा, नो आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी कोई चीज है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करना है। नो आर्टिकल, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, टेम्पल हो, है ना, जेल हो, यदि इस सब का काम पर्पस, देखिए पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। जैसे जेल बनाया जाता है उसमें कैदियों को रखने के लिए, तो हॉस्पिटल भी बनाया जाता है किस चीज के लिए, यदि कोई आदमी गिर गया तो उसे वहीं पर लाया जाएगा ना ट्रीटमेंट के लिए। तो स्कूल उसी तरह से वहां पे पढ़ने के लिए जाता है, टेम्पल मंदिर पूजा करने के लिए। यदि उसका पर्पस वही है, यदि आप मंदिर जा रहे हो पूजा करने के लिए, तो उसका पर्पस तो वही है, तो वो उसका प्राइमरी पर्पस कहलाएगा, है ना। जैसे जेल में कैदी को रखा जाता है, वो उसका प्राइमरी पर्पस है। सेकेंडरी पर्पस क्या होगा, जैसे कोई मंदिर पूजा करने के लिए नहीं जाए, किसी से मिलने के लिए चला जाए, है ना, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल टू मीट हिम, मैं उससे मिलने जाता हूं, कहा, टेम्पल, मंदिर जाता हूं। तो वहां आपको टेम्पल से पहले द का यूज करना होगा, आई गो टू द टेम्पल, क्योंकि आप पूजा करने नहीं, आप मिलने जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तो वहां पे वो सेकेंडरी पर्पस हो गया। उसी तरह से हॉस्पिटल यहाँ पे ले गया, कोई गिर गया उसे ले गया हॉस्पिटल, तो वो उसका प्राइमरी पर्पस था। और जब प्राइमरी पर्पस होगा तो वहां पे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यही बता रहे थे कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल का भी देखिए वीडियो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है जो इसमें से सही है। ऑप्शन ए सही होगा, OCCASION, ओकेजन ऑप्शन। 47 से देखेंगे, इट इज बीइंग रीड बाय, इट इज बीइंग रेड बाय अस, यहाँ पे रेड इसे पढ़ेंगे, जब पैसिव वॉइस में दे दे तो V3 होता है, रीड रेड रेड। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जाहिर सी बात है, इज आर एम है ही और बीइंग है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन सा इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस, it is being read by us, or we are reading it, or we are reading it, option D, we are reading it। incapable of being seen is dash, जो इनकेपेबल हो, नॉन ट्रांसपेरेंट चीज को क्या बोलते हो आप, नॉन ट्रांसपेरेंट चीज को, इनविजिबल, अदृश्य, इलीगल, जो लीगल ना हो, जो कानूनी, जो उसके अगेंस्ट हो, लीगल ना हो, इलीगल। इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे, या एलिजिबल, किसी चीज के क्षम्य होता है, एलिजिबल कहलाता है। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज डैश, इसमें से चारों ऑप्शन आपका गलत है, उसे बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना, तो ये इसमें से ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 से देखेंगे, द सिनोनिम ऑफ पीस इज डैश, पीस का सिनोनिम क्या होगा। अच्छा, जो 48 नंबर क्वेश्चन था ना, 48 नंबर क्वेश्चन, अब वहां पे जैसे चार में से कोई आपको लग ही नहीं रहा कि चारों ऑप्शन से कोई होगा, तो आप क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में भी मिस प्रिंट हो जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। द सिनोनिम ऑफ पीस इज डैश, पीस का सिनोनिम क्या होगा, शांति का। रैपिड जर्नी, रीस्टोर, रैपिड तेजी, जर्नी यात्रा, रीस्टोर फिर से किसी चीज को स्टोर कर देना, तो ऑप्शन बी सही होगा, क्विट होगा, सॉरी क्वाइट, क्वाइट।
क्विट तो अलग चीज हो जाता है, क्वाइट हो, QUIET, पीस का मतलब शांति, QUIET, क्विट। The synonym of peace, पीस का मतलब शांति, रैपिड जर्नी रिस्टोर, रैपिड तेजी जर्नी। चेक कर लिया एक बार, पीस QUIT का मतलब क्या होगा। क्विट ऐसे होता है, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को, है ना। QUITE भी होता है, CUT क्यूट होता है। एक बार चेक कर लीजिए इसका मतलब क्या होगा। आई थिंक यही होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, केक्स बनाया जाता है उसके द्वारा एवरी संडे, प्रत्येक संडे को। एवरी संडे तो ऐसे ही आ गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हर, हर का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सी। और यहाँ पे आर का यूज किया, केवल और केवल यदि इज आर एम हो, बिंग ना हो, बिंग होगा तो फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ आर है, तो दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सी मेक्स केक्स एवरी संडे, ऑप्शन बी सही होगा। द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री इज डैश, मिलिट्री का एंटोनिम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, सिविल होगा, नागरिक होगा। एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, अगर मेरे बारे में तुम बात करो ना, एज एज अबाउट होगा, एज अबाउट मी, मैं यदि तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो तो आई एम हैप्पी टू लेंड हैंड, मैं हाथ बटा करके, हाथ दे करके, मतलब किसी को मदद करके क्या हूँ, खुश, खुश हूँ, यही बात बोल रहे हैं। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, टू लेंड अ हैंड। क्वेश्चन नंबर 53 है, आई डैश योर ऑफर, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके ऑफर को, एक्सेप्ट को छोड़कर, किसी चीज को एक्सेस करना वो भी नहीं होगा, अडॉप्ट अपनाना वो भी नहीं, एक्सेप्ट स्वीकार करना, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। विल यू गिव मी डैश शुगर, क्या आप मुझे दोगे थोड़ा शुगर, तो क्या चलेगा, एनी तो नहीं चलेगा, मेनी भी नहीं चलेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल चीज है, अनकाउंटेबल मेनी एनी तो नहीं लेगा, यहाँ पे क्या चलेगा आपका सम, विल यू गिव मी सम शुगर। आई हैव नथिंग डैश टू से, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है आगे कहने को, तो ये फर्दर, ये तो भविष्य की बात बताता है। फर्दर जैसे आप कुछ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो फर्दर स्टेटमेंट कोई देता है लेकर के, तो फर्दर आगे। चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट, चारों में से कोई एक ऐसा होगा जिसे आपको चूज करना है, अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, नीस। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ब्रदर। ब्रदर क्यों होगा, सोच के देखिएगा, आंसर आपके दिमाग में ऑलरेडी चला आएगा। अंकल, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी, ब्रदर भाई, तो भाई यदि देखा जाए तो इस तीनों से डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिएगा दिमाग में, आंसर आपके दिमाग में चला आएगा, क्यों सबसे तीनों से अलग हो जाएगा आपका ब्रदर, भाई, जो आपका अपना भाई होगा ना वो इस तीनों से अलग हो जाएगा। 57 है, he hopes to join dash यूनिवर्सिटी soon, वो आशा करता है ज्वाइन करने का, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वाई से आ गया ना, यूनिवर्सिटी यू से दिख रहा है लेकिन वॉवेल से, लेकिन पढ़ते हैं किसे, यो से, यो से, तो क्या लेगा ए, ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सून। हाँ यदि कोई ऐसा होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दरभंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दरभंगा, तब यहाँ पे दो चलता, क्यों, क्योंकि चीजें डेफिनेट हो जाती, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ दरभंगा, लेकिन ऐसा बात तो है नहीं, वो आशा करते हैं कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें जल्दी, तो अ यूनिवर्सिटी सून। जापान इज कॉल्ड, Japan is also called dash of the rising sun. Japan is also called dash of the rising sun. तो land हो जाएगा. Japan is also called land of the rising sun. Question number 59 है. Dash you got any money? Dash you got any money? क्या तुमने पाया? तो क्या has have gotten is, तो you के साथ क्या आएगा, have. Have you got any money? क्या तुम्हें कुछ पैसा मिला, कोई पैसा मिला? We can who can prevent me dash doing this, कौन रोक सकता है मुझे यह करने से, तो प्रिवेंट वर्ड के साथ जब आपको बताएंगे फिक्स प्रीपोजिशन, तो प्रिवेंट हो, रिफ्रेन हो, अब्सटेन हो, है ना, इस सब चीज के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो फ्रॉम आता है, who can prevent me from doing this। तो ये था आपका टोटल जो ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगला पार्ट बना रहे हैं इसका 61 से देखेंगे, जो आपके बुक्स पे फिक्स्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ 61 क्वेश्चंस।